4 का पार्ट 2 है, लीनियर अलजेब्रा, थर्ड चैप्टर है जिसमें हमने डी पार्ट को कवर करना है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म कैसे कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली दो वेक्टर स्पेस के दरमियान एक इन्वर्टिबल लीनियर मैप होता है। फॉर एग्जांपल ये V है, ये W है। अगर इनके दरमियान इन्वर्टिबल लीनियर मैप एग्जिस्ट हो रहा है तो ये क्या होंगे, तो वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, यानी वो आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ पे मैं आइसोमॉर्फिक की भी डिफिनेशन कर रहा हूँ। देखिए दो वेक्टर स्पेसेस है, एक V मान लो, एक W मान लो, वो आइसोमॉर्फिक होंगे। हम इस तरह लिख सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो जाए, यानी इन दोनों के दरमियान एक इन्वर्टिबल लीनियर मैप एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर अंदर वन दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट हो जाए। ओके, रिमार्क क्या है, ये आइसोस का मतलब होता है इक्वल और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अगर हम वर्ड की तरह इसकी मीनिंग ले लें तो आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है इक्वल शेप। ओके, आइसोमॉर्फिक का एक्चुअल मतलब क्या होगा, इक्वल शेप। ये बाय वर्ड मीनिंग मैंने इसकी निकाल दी। अब हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है, हमने टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस लेने हैं सेम फील्ड के ऊपर, वो आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ V, दूसरा ले रहा हूँ W, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ पे दो डायरेक्शन हैं, अगर उसको आप आइसोमॉर्फिक ले रहे हो तो उसका डायमेंशन सेम होगा। अगर आप उसका सेम डायमेंशन ले रहे हो तो वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो पहले फर्स्ट डायरेक्शन को लेके मान लो कि मैंने एक V लिया, एक मैंने W लिया, ये आइसोमॉर्फिक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है कि मैं इन दोनों का डायमेंशन इक्वल साबित कर दूं, इन दोनों का डायमेंशन इक्वल साबित कर दूं। देखिए V और W आइसोमॉर्फिक हैं तो डिफिनीशन के मुताबिक यहाँ पे इन्वर्टेबल लीनियर मैप एग्जिस्ट होगा। जब T इन्वर्टेबल होगा तो ये इंजेक्टिव भी होगा, ये सरजेक्टिव भी होगा। जब ये इंजेक्टिव था तो इसका नल ऑफ T क्या निकला, 0 वेक्टर, और इसका रेंज ऑफ T क्या निकला, W। फिर हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 वेक्टर है तो इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी। रेंज ऑफ T की जगह आप क्या पुट करोगे, W पुट करोगे। तो हमने एक तरह से प्रूफ कर डाला कि दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। अब कन्वर्स के ऊपर आ जाइए कि हमने दोनों की डायमेंशन सेम ली, हमने इन दोनों के दरमियान जो क्या आ रहा है, यानी लीनियर मैप आ रहा है, वो इन्वर्टेबल है। ये चूँकि हमने इन दोनों की डायमेंशन सेम ली हैं तो इसका मतलब है कि बना कि ये बहुत फाइनाइट डायमेंशनल है, इसके बेसिस एग्जिस्ट हो रहे हैं। लिस्ट V1 टू अप टू AVN है, दूसरे का लिस्ट है W1 अप टू WN है। फिर हमने ये भी सीखा है कि जब दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के दरमियान आप एक लीनियर मैप एग्जिस्ट होता है, वो मैंने T लिया, इसको मैंने डिफ़ाइन भी किया कि ये इस तरह डिफ़ाइन है। आप इसके लिए चेक कर सकते हैं सेक्शन 3.5, ये थ्योरम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उधर से मैं ये चीज़ें सीख चुका हूँ कि T वेल डिफ़ाइन होगा। कौन से सेक्शन 3.5, लीनियर मैप भी है और डिफ़ाइन भी है। अच्छा जी, आगे जाते हैं कि क्या ये सरजेक्टिव और इंजेक्टिव है कि नहीं। देखिए अगर आप इसको देखें, ये है बेसिस किसके, W के। जब ये बेसिस हो गए तो ये पूरे W को क्या करेंगे, स्पेन करेंगे। अगर आप देखें तो जब ये पूरे W को स्पेन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रेंज है वो पूरा किसकी इक्वल होगा, जो आपका रेंज आ जाएगा, रेंज ऑफ T, वो पूरा W की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये क्या हो गया, तो इससे यहाँ से हमने सर्जेक्टिव प्रूफ की। अब हम यहाँ पे इंजेक्टिव भी प्रूफ करते हैं। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हम नल ऑफ टी को ज़ीरो वेक्टर की इक्वल लेके आना है। अब अगर आप इनको देखें, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट को अगर आप देखें तो इसके सारों के कोएफिशिएंट किसकी इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो की इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये बना कि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका ये जो रिज़ल्ट है ये किसके ऊपर मैप करेगा, ज़ीरो वेक्टर के ऊपर। तो इसका मतलब ये बना कि क्या हो गया, ये इंजेक्टिव भी हो गया। जब टी सर्जेक्टिव भी हैं, इंजेक्टिव भी हैं, तो इसका मतलब है कि इन्वर्टिबल लीनियर मैप वी और डब्ल्यू के दरमियान डिफाइन होगी। तो हम कह सकते हैं कि वी और डब्ल्यू क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,